मैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा से आचार्य भौतिक विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बाड़ी यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम गॉस लॉ एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है गॉस लॉ क्या चीज़ होता है। गॉस लॉ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon 0 times the charge enclosed by the closed surface। किसी बंद पर्पस से निकलने वाले कुल आवेश की मात्रा और एप्सिलॉन 0 अनुपात को उसका फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट कम्स आउट टू बी इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब ऑफ एच ए। Now, as per Gauss law, the flux through each face of the cube is q बटे 6 एप्सिलॉन 0। क्योंकि 6 फेस होते हैं तो एक फेस से निकलने वाले फ्लक्स का जो मान होगा वो q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ बेसिक कंसेप्ट टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। जनरली द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द surface is calculating applying Coulomb law. But to calculate the electric field distribution in a closed surface, we need to understand the concept of Gauss law. It explains the electric charge enclosed in a closed or electric charge present in the closed surface. अब हम गॉस लॉ फार्मूला निकालेंगे। गॉस नियम के थ्योरम के अनुसार टोटल चार्ज जो है किसी बंद सतह से मतलब किसी बंद परपथ से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान उस बंद परपथ में या बंद पथ में निहित आवेश की मात्रा और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के मान के बराबर होता है। द गॉस लॉ फ्लक्स यदि उस बंद परपथ के अंदर कुल आवेश की मात्रा Q हो और निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू फाई हो तो फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। दैट Q इज द टोटल चार्ज विद इन द गिवन सरफेस, एप्सिलॉन 0 द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गॉस थ्योरम The net flux through a closed surface is directly proportional to the net charge in the volume enclosed by the closed surface, or the flux phi बराबर E dot D that comes out to A that is equal to Q net बटे एप्सिलॉन 0। इन सिंपल वर्ड सरल भाषा में कहें तो जो गॉस थ्योरम है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स के बारे में व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स आप उस बंद पथ से कितना है वो आपको गॉस लॉ के बारे में बताता है। If there are no charge enclosed by the surface, then the net flux, electric flux remain 0। Q का मान 0 होगा तो नेट फ्लक्स का मान 0 होगा। Q का मान पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। Q का मान नेगेटिव होगा तो फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर Q पॉजिटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस उस बंद पथ से बाहर की तरफ जा रही हैं, और Q नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस उस बंद पथ के अंदर जा रही हैं। एक तरह से पॉजिटिव है तो वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर नेगेटिव है तो वो एक सिंक की तरह बिहेव करेगा। दिस मीन दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग सरफेस इक्वल टू फील्ड लाइन लिविंग द सरफेस। द गॉस थ्योरम स्टेटमेंट आल्सो गिवन इम्पोर्टेंट corollary. The electric flux from any closed surface due to the source and sink of electric field enclosed by the surface. Any charge outside the surface do not contribute to the electric flux। किसी बंद पथ के बाहर कोई चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी योगदान नहीं होगा। और एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एक्ट एज सोर्स ऑफ सिंक इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट एक्ट सोर्स ऑफ सिंक इलेक्ट्रिक फील्ड। Application of the Gauss law. In case of a charge ring of radius r on its axis at a distance x from the center of the ring, electric field E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 qx r square plus x square power 3/2। एट द सेंटर पर निकालें इसी वैल्यू को तो x बराबर 0, सो दिस कम्स आउट टू E बराबर 0। इन केस ऑफ द इन्फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज एट ए डिस्टेंस r, उसकी वैल्यू आती है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, और दिस कम्स आउट टू वैल्यू पुट करें तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, वेयर लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तीसरा आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेन सीट ऑफ ए चार्ज इज ई, दैट कम्स आउट टू अल्फा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के, वेयर अल्फा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी।
नंबर 4 है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेन चार्ज कंडक्टर ई, उसकी वैल्यू आती है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो इन ए मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एयर देन ई एयर कम्स आउट टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, सो के की वैल्यू 1 हो जाती है। द फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, दो समानांतर प्लेट के बीच में फील्ड निकाला है ऑफ ए कंडेंसर, तो वो उसकी वैल्यू ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, और ये कहते सकते हैं अपने गॉस लॉ एप्लीकेशन है एक तरह से। हम कंसीडर इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज विद द चार्ज पर यूनिट लेंथ बीइंग लैम्डा दिया हुआ है, वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक ऑफ द सिचुएशन। By symmetry, the electric field all point radially away from the line of charge, then there is no component parallel to the line of charge. We can use a cylinder जिसकी रेडियस का मान r है, लेंथ l है, सेंटर ऑन द लाइन ऑफ चार्ज h पर, as we can see in the above diagram, the electric field is perpendicular to the curved surface of the cylinder. Thus, the angle between the electric field एंड एरिया वेक्टर 0 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी सबकी वैल्यू अपन पुट करें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस, तो Q बराबर ई डॉट डी टेंस टू ए, और कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व्ड के कारण, टॉप के कारण और बॉटम के कारण, तीनों का योग निकाल लें, और तीनों का योग निकालने के बाद दिस कम्स आउट टू वैल्यू पुट करें, आपने देखा इक्वेशंस में, तो फ्लक्स बराबर ई डॉट डी ए इंटू 1। Due to the radial symmetry, the curved surface is equidistant from the line of charge and the electric field in the surface has a constant magnitude throughout, तो phi बराबर ई डॉट डी ए, ई को बाहर ले लिया डी ए का मतलब उसका पूरा इंटीग्रल निकला है, तो 2 पाई आर इंटू एल इज़ द लेंथ और 2 पाई आर इज उसकी परिधि। देन द नेट चार्ज एनक्लोज बाई द सर्फेस क्यू नेट इज इक्वल लैम्डा इंटू एल यूजिंग गॉस थ्योरम, phi बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू नेट बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन जीरो, और ये वैल्यू आती है ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा बटे एप्सिलॉन जीरो, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो। थैंक यू।